आपको बुरा ना लगे, क्योंकि बात यहाँ पर सीधे हम एस्ट्रोलॉजर्स की कर रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप की कर रहे हैं, पर ये फैक्ट है। हम जब भी अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन कराते हैं, हम यही बातें सुनते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में तो शनि की 7.5 है, आपकी जन्म पत्रिका में तो राहु की दशा चल रही है, अरे आपकी जन्म पत्रिका में तो काल सर्प दोष है, घर में वास्तु दोष लगा है और कुछ नहीं मिलता तो आपके घर में तो पितृदोष है जो आसानी से जाएगा ही नहीं। उपाय करते थक जाओ, ये पूजा करवा लो, वो जादू टोने का भी नाम लीजिए। हाँ, जादू टोने की भी बातें की जाती है। आपके घर पे कोई ऊपरी साया है, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हमारा जीवन बस इन्हीं चीजों में सिमट कर रह गया बिल्कुल है? भी नहीं मोनिका, बिल्कुल क्या भी हमारी जीवन की हर एक समस्या सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से, और क्या इनका निदान करने से ही हमारे जीवन की हर एक समस्या का, हर एक प्रॉब्लम का निदान होगा? मोनिका देखिए, मैं आपके माध्यम से आज दर्शकों से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं। अगर आपने आज धैर्यपूर्वक सारा एपिसोड देख लिया तो इसके बाद जो आपका जीवन होगा वो अब से बहुत डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ पल आपके सोचने के तरीके को भी बदल देंगे। नॉर्मली मेरे पास जब भी लोग कुंडली दिखाने आते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के द्वारा जब कुंडली दिखाते हैं, नो डाउट किसी ना किसी को कोई समस्या है तो ही वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। शरीर में जब कोई बीमारी होती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी स्वस्थ होकर डॉक्टर के पास तो नहीं गए, डॉक्टर साहब जरा चेक करिए कौन सी बीमारी होने वाली है, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो अगर आपको कोई समस्या है और आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 3 चीजें देखनी जरूरी है कि उस एस्ट्रोलॉजर का अपना लाइफ का स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ का स्तर नहीं सुधार सका वो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लेकर आएगा। दूसरी चीज, उस एस्ट्रोलॉजर की मार्केट में क्रेडिबिलिटी क्या है, ये जरूर देखिए, क्योंकि अब आप जन्म कुंडली के द्वारा उसको अपना जीवन सौंपने जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे जरूरी चीज है, उनसे बात करके अपने आप से पूछिए कि आपको सेटिस्फेक्शन हुई। अगर इन तीनों चीजों के जवाब हाँ में आए तो ही आगे बढ़िए, नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आप उनके सलाह के अनुसार काम करें, क्योंकि जिस इंसान की सलाह का आपके मन के ऊपर असर नहीं हो रहा है उसका आपके जीवन के ऊपर भी असर नहीं होगा। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हो गए कि अगर आपको कोई कष्ट है, आपको नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, घर में बरकत की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, बीमारी नहीं जा रही है, तो उनके बने बनाए टेम्पलेट क्या हैं? या तो आपकी राहु की दशा चल रही है, पितृदोष है, किया कराया है, ऊपरी साया है, काल सर्प दोष है, गंडमूल में पैदा हुए थे उसकी पूजा नहीं हुई है, शनि का ढैया 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, न जाने क्या क्या। और 90% केसेस में ये देखा गया है कि इनका रोल बहुत ही कम होता है। मैं आपको इस चीज को उदाहरण के 2 उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करूंगा। अभी बीते दिनों में मैं अपने कई क्लाइंट्स में से, नाम नहीं लूंगा, 2-3 क्लाइंट्स की बात करूंगा। इनमें से जो एक क्लाइंट हैं उनके मार्केट में पैसे खूब फंसे हुए हैं। अब वो बहुत परेशान है क्योंकि मार्केट में जब पैसा फंसा हुआ है, आगे काम करने के लिए उनके पास धन की कमी आ रही है। अब इससे क्या हो रहा है, आगे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जब वो बैठे, मैंने अभी जन्म कुंडली नहीं चेक की, अभी उनसे केवल और केवल वार्तालाप शुरू किया। और जब वार्तालाप शुरू किया तो मैं चीज़ों में आगे जाता गया, सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल। कई बार तो क्लाइंट जो हैं वो थोड़ा सा पेशेंस लूज कर जाते हैं कि इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, अब तो बस हल बता दीजिए, क्योंकि हमें तो एक पुड़िया चाहिए जादू की, आप ऐसे करके दीजिए और हमारी लाइफ में फ़र्क आ जाए। और जो कभी नहीं आता, मेरे से नहीं, किसी से भी नहीं आता, जब तक मैं आपकी समस्या को सही से जानूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो वो देख पाऊंगा जो आप नहीं देख रहे हैं, और मैं आपको वही दिखाऊंगा जो एक्चुअल में आपके लिए सही है। तो उसके लिए तो मैं पहले आपसे आज्ञा लेता हूं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे उनके जवाब दीजिए। तो जब जिनके सज्जन के पैसे फंसे हुए थे, मैंने उनसे खूब सवाल पूछे, और जब सवाल पूछे तो मुझे उन सवालों से एक चीज़ बहुत क्लियर हुई, वो ये कि इनका पैसे फंसने का बहुत बड़ा रीज़न है कि ये बेशर्म होकर अपने पैसे को वापस नहीं मांगते। ये सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला ही एथिकल होकर उनके पैसे को वापस कर देगा, और जब पैसे का लेन देन थोड़ा पुराना हो जाता है
तो इनकी बात का वजन भी कम हो जाता है। और पैसे का तो उसूल है कि पेमेंट का लेन देन पुराना हुआ तो पैसा मरा। तो जब उनकी जन्म कुंडली चेक की तो उनकी जन्म कुंडली में बुध और चंद्र दोनों ग्रह बहुत वीक पाए गए। बुध ग्रह होते हैं बुद्धि के, वो बुद्धि जो आपको बताती है कि व्यापार कैसे करना है, और चंद्रमा होते हैं हमारे लिए जाने वाले फैसले, कि हमारे फैसलों की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। तो ये दोनों ग्रह उनकी कुंडली में बहुत पीड़ित थे, और जब बुध और चंद्र पीड़ित थे तो उनके दुख की वजह, उनकी पेन की वजह धन का फंसना नहीं था, उनकी पेन की वजह थी उनके द्वारा किए जाने वाला टाल मटोल, कि चलो 3 दिन वेट करते हैं, आ गए तो नहीं तो मांग लेंगे। और इनके मांगने में भी इतना वजन नहीं होता था, सामने वाले को लगता था इनको जरूरत नहीं है, बस ये पैसा मांगने के लिए मांग रहे हैं, तो उसको भी टालने के लिए बहाना मिल जाता था। अब जब उनकी जन्म कुंडली के अनुरूप उनके बुध को सही कराया गया, उनके चंद्र को सही कराया गया, तो उनकी बातों में ग्रेविटी आ गई। अब वो अपने पैसे को इस तरह से मांगना शुरू हो गए, अब उनकी बातों में इस तरह का वजन आ गया कि सामने वाले को भी सेंसिटाइज हुआ, सामने वाले को भी रियलाइज हुआ कि हाँ, इनके पैसे दिए बिना मेरी गति नहीं है। क्योंकि उनके काम कारोबार की किस्म इस तरह की थी कि वो पैसे को ओरल लेन देन के ऊपर ही करते थे, जुबानी लेन देन के ऊपर ही करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार समस्या का कारण कहीं और छिपा होता है। इन सज्जन की ना 7.5 चल रही थी, ना इनके ऊपर कोई किया कराया था, लेकिन जब ये मेरे पास आए थे तो 3 वहम अपने ऊपर डलवा के लाए थे। एक वहम था कि इनके ऊपर कोई अदृश्य पितृदोष है जो कुंडली में नजर नहीं आ रहा है, और दूसरा वहम था कि ये गंडमूल में पैदा हुए थे और जन्म के समय, अब वो 40 साल के हो चुके हैं, जन्म के समय इनके पेरेंट्स ने गंडमूल की पूजा नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से आज इनके पैसे फंस रहे हैं। नो डाउट ये बड़ी हंसने लायक एक्सक्यूजेस दिए गए, लेकिन उन एस्ट्रोलॉजर्स का भी क्या करें जिनका अपना नॉलेज बेस ही क्लियर नहीं है। तो आप जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कृपया आप उनको बूझने मत दीजिए, क्योंकि वो बूझेंगे अपने उस दिन के मूड के अनुसार, वो बूझेंगे अपने अवेलेबल ज्ञान के अनुसार। या तो चीजें शेयर करिए और सोल्यूशन पाइए, नहीं तो जो एस्ट्रोलॉजर आपसे पूछ रहे हैं उनको पूरी तरह से सही सही चीजें बताते जाइए, क्योंकि मेरा तो काम करने का तरीका है यही, क्योंकि मुझे देने होते हैं 100% रिजल्ट, और जब 100% रिजल्ट चाहिए तो फिर जिस तरह से मैं चाहूंगा या मैं कहूंगा, आपको मेरे साथ उसी तरह से व्यवहार करना होगा, क्योंकि आज तक मैंने 99% नतीजे नहीं दिए। तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूं कि इन चीज़ों की जगह पे अगर आपकी समस्या कहीं और छिपी हुई है तो वो ढूंढनी तो एस्ट्रोलॉजर को पड़ेगी। मैं अभी आपको इसी एपिसोड में आगे चल के एक अन्य ऐसा बड़ा रोचक एपिसोड बताऊंगा जिसकी वजह से एक इंसान का जीवन खत्म होने से बचा और उनकी जीवन में खुशहाली वापस। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ा सा समय निकालकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों तक पहुंचे और इन टिप्स को फॉलो कर वो भी अपनी लाइफ को हैप्पी बना सके, क्योंकि यही डॉक्टर योगेश शर्मा जी का मकसद है। और हाँ, अगर आप डॉक्टर योगेश शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फोन पर बातचीत करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप जरूर कांटेक्ट करें।